धौलपुर पंचायत समिति क्षेत्र के भैसाख गांव में लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गांव के लोगों ने बताया कि सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसमें गड्ढे होने के कारण बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और विद्यालय के टीचर विद्यालय के लिए आते हैं तो उन्हें निकलने में भी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का कहना है नेता लोग वोट मांगने के लिए तो गाँव में आ जाते हैं, लेकिन गाँव वालों को उनकी जरूरतें नहीं दिखाई पड़ती हैं और वह लोगों की समस्याओं को सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। लोगों का कहना है कि हमारे गांव में इलेक्शन के बाद यहां पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी, चाहे वह बूथ इलेक्शन से लेकर कोई भी मंत्री हमारे गांव में नहीं आया है। वह गांव में आकर देखे कि गांव की कितनी बुरी हालत हो रही है। गांव में नालियां एवं रोड की कोई सुख सुविधा नहीं है, जिससे ग्रामीण परेशान रहते हैं। मौजूदा लोगों में धनीराम, वृंदावन, विष्णु, छोटेलाल, कालीचरण, जगदीश, मोर सिंह, बाबूलाल, फेरन सिंह, बहादुर सिंह, कमल सिंह, रामकिशन, कृष्ण कुमार आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्राम उमरेह में शिवदयाल पुत्र कुंवर लाल जाति जाटव दिनांक 20/9/2021 को अपने गांव उमरेह से धौलपुर गया था और उसको 2 दिन हो चुके हैं। वो अभी तक वापस घर नहीं लौटा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके घर वालों को अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली है। वह किसी मिलने जोड़ने वाले एवं रिश्तेदारों के घर नहीं पहुँचा है, न ही किसी से संपर्क हुआ, जिसकी तलाश जारी है। तलाश होने पर निम्न नंबर पर संपर्क करें 7891158919 7297965726। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। विक्षिप्त लावारिस आश्रयहीन पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी ने एक विक्षिप्त लावारिस अधेड़ महिला को अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है। अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु मेहरे को बसेड़ी नादनपुर मोड़ से पूर्व सरपंच रामपूजन पोसवाल ने सूचना दी है कि एक अधेड़ महिला लावारिस है। नादनपुर मोड़ बसेड़ी पर बैठी उक्त सूचना पर अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु मेहरे जगन्नाथ कोली मौके पर पहुंचे और महिला प्रभु जी से नाम पता पूछा तो वह कुछ बाहर की भाषा बोल रही थी। विक्षिप्त थी, उम्र करीब 50 वर्ष थी और उक्त अधेड़ महिला को लेकर कोतवाली बसेड़ी द्वारा मार्ग कराकर भोजन कराया गया और एम्बुलेंस द्वारा अपना घर आश्रम भरतपुर इलाज के लिए भेजा है, जहां उक्त महिला प्रभु जी की दवाइयां, भोजन आदि सेवा अपना घर आश्रम भरतपुर में होंगी। समिति द्वारा किए गए इस पुण्य कार्य की नादनपुर मोड़ पर उपस्थित आमजन ने काफी सराहना की। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बे में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का बस चौराहे पर भाजपा नेता द्वारिका प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में बोलते हुए आहूजा ने कहा कि भाजपा सदैव कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। हर छोटे बड़े कार्यकर्ता का सदैव सम्मान सिर्फ भाजपा में ही होता है। साथ ही जनसंख्या समाधान पर बोलते हुए प्रदेश संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा ने जनसंख्या समाधान पर बताया कि बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है, जिसका एकमात्र समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर ही किया जा सकता है। साथ ही हम दो हमारे दो की नीति को सरकार को अतिशीघ्र कानून बनाकर लागू करना चाहिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, मंडल महामंत्री भोला सिंह जादौन, भाजपा नेता द्वारिका मौर्य, संजय पारासर, शेखर मौर्य, केशव दीवान, नितिन शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। लोग जो इस बार घूम रहे हैं 33 जिलों में राजस्थान में, 27वां जिला धौलपुर था। धौलपुर का बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। इस देश में शुद्ध जल की व्यवस्था बहुत कम है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जितना मर्जी शुद्ध जल की व्यवस्था करें कम पड़ रहा है, जितनी मर्जी सड़कों की व्यवस्था करें कम पड़ रहा है। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्कूल की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, कम पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे हैं और महंगा हो गया मेडिकल लेकर के पीएचसी, सीएससी, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चे बेरोजगार राजस्थान में हैं। कहाँ तक होगा? अब अगर जनसंख्या का संतुलन नहीं बना, जनसंख्या पे पाबंदी नहीं लगी, 2 बच्चे का कानून नहीं बना और 2 बच्चे के कानून के कारण से राजस्थान में और देश में जनसंख्या कम नहीं हुई तो लूटमार मचेगी, राहजनी होगी, नकबजनी होगी और क्या होगा इस देश का, इस प्रदेश का। इसलिए सुरक्षित नहीं हमारे प्रतिमान
और हमारे जो प्रतिमान, हमारे जो सम्मान है, हमारी जो बहन बेटी है, हमारे जो मंदिर गुरुद्वारे हैं, उन सबका भी सुरक्षित और कायमाता सुरक्षित होना जरूरी है। इसलिए 2 बच्चों का बने कानून, ऐसा मोदी जी से, माननीय मोदी जी से, श्रद्धेय मोदी जी प्रधानमंत्री जी से आग्रह, और आगे राज्य सरकारों को, श्रीमान गहलोत साहब को भी करेंगे कि 2 बच्चों का कानून बनाए ताकि देश का हाल खुशहाल हो, देश परम वैभवशाली हो, पुनः विश्व गुरु हो, बिना सोने की चिड़िया बने, और यह सोने की चिड़िया बनकर के भारत अखंड हो। भारत के 24 टुकड़े हुए हैं, वो पूरे भारत में मिले, देश की अखंडता के लिए, विश्व गुरु होने के लिए, सोने की चिड़िया के लिए, और इस तरह से इस देश के सम्मान के लिए हम लोग यह अभियान चला रहे हैं। आप सबका साथ मिलना चाहिए, आप सब साथ दो। इन शब्दों का विराम। जय श्री राम। भारत फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या नियंत्रण कानून को की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत हम सब पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत राजस्थान में भी 33 जिलों में हम यात्रा कर रहे हैं कि आज जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे संसाधन कम हो रहे हैं और जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी, भ्रष्टाचार, इन सब के अगर देखें जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अब जरूरी हो गया कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। इसी की मांग को लेकर हम राजस्थान भर में जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। मेरा नाम नारायण राम चौधरी है। भाई साहब ज्ञानदेव जी आहूजा जी हमारे संरक्षक हैं। कुलभूषण जी बैराठी जी हमारे प्रदेश के महासचिव हैं। और आज धौलपुर में कार्यक्रम था और कल अपने करौली में ये कार्यक्रम है। सभी कार्यकर्ता वहाँ आमंत्रित हैं, चाहे वो धर्म जागरण के हो, विश्व मंदिर परिषद के हो, बजरंग दल के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, किसान संघ के हो, उन सब कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन और कार्यकर्ताओं का हम आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक जुड़े और एक जन दबाव बनाए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पे कि राजस्थान में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, और एक जन दबाव हम दिल्ली में भी बनाएंगे कि माननीय मोदी जी भारतवर्ष में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें। ये अब अति आवश्यक हो गया है। The right platform for your child, AVM Convent School. आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM Convent School, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। दौसा बहन गुलाब देवी के प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित पक्षों आंदोलनकारी साथियों के साथ दौसा कलेक्टर में मीटिंग हुई और निम्न बातों पर सहमति बनी, जिसमें नंबर 1 गुलाब देवी के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र विशाखापट्टनम से 1 महीने में के अंदर बनवाकर दिलाने की बात पर सहमति बनी है। नंबर 2 भावता गाँव के 5 किलोमीटर के एरिया में संविदा पर आंगनबाड़ी केंद्र अथवा CHC में नौकरी देने का भरोसा भी दिलाया है। नंबर 3 जो FIR पीड़ित परिवार द्वारा दी गई है उस पर भी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। नंबर 4 क्लेम का मुद्दा इसके खुद के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह लेना चाहेगी कि नहीं। नंबर 5 लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरने की छूट होती है तो किसी मुकदमे का सवाल ही खड़ा नहीं होता। साथ ही सर मथुरा के युवा चरत सिंह ने इस दौरान कहा कि मैं उन सभी भाई बहनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। सर मथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां हम तैयारी करवाते हैं आर्मी, पुलिस, पटवार, रीट, नेवी, टीचर ग्रेड 1st 2nd, NDA, ग्राम सेवक, एयरफोर्स, बैंक और SSC की। और यहां हमारे द्वारा अनाथ और विकलांग छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रवेश के लिए संपर्क करें। खिन्नौर
सिरमौर निवासी लक्ष्मी नारायण के 2 वर्षीय बेटे की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी। वह बेटे को लेकर धौलपुर आए और स्वर्गीय श्री मंगल सिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया। जांच कराने पर पता चला कि बच्चे में रक्त की कमी है और घर में कोई भी व्यक्ति रक्तदान करने में सक्षम नहीं था। तो उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कहीं से रक्त की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोच बदलो गाँव बदलो टीम के रक्तदाता कमल सिंह मीणा से संपर्क किया। कमल सिंह ने धौलपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे अपने मित्र योगी और समय मीणा को मरीज के बारे में बताया। तो उन्होंने अपने मित्र चीलपुरा राजाखेड़ा निवासी आकाश तोमर से संपर्क किया। आकाश तुरंत रक्तदान के लिए तैयार हो गए और तुरंत चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान कर पेशेंट की जान बचाई। मरीज के परिजनों ने रक्तदाता आकाश तोमर और सोच बदलो गाँव बदलो टीम का आभार व्यक्त किया है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। राजाखेड़ा थाने का पदभार सीआई अजय सिंह के द्वारा दिनांक 20/9/2021 की शाम को ग्रहण किया गया है। उक्त स्थान सीआई नेकीराम के जाने के बाद खाली पड़ा था, जिस पर अब तक कार्यवाहक थानेदार के रूम में सब इंस्पेक्टर मान सिंह जी कार्यरत थे। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के द्वारा दिनांक 20/9/2021 को राजाखेड़ा थाने पर सीआई अजय सिंह के आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से आदेश की पालना करने के निर्देश दिए थे, जिस पर अजय सिंह के द्वारा कार्य ग्रहण किया गया। सुबह 21/9/2021 को रोल कॉल के दरमियान सीआई अजय सिंह के द्वारा थाना के समस्त स्टाफ का परिचय लिया एवं कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अब देखना यह है कि सीआई अजय सिंह राजाखेड़ा में कितना समय दे पाएंगे, क्योंकि गत 2.5 साल के दरमियान में करीब आधा दर्जन सीआई बदले जा चुके हैं। किसी भी सीआई द्वारा 1 साल का कार्यकाल बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाया है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि दुआ राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदैनिया की खास रिपोर्ट। बाड़ी, बसेड़ी, सेपऊ, राजाखेड़ा में चंबल प्रभा को अनुभवी पत्रकारों की आवश्यकता है। शीघ्र संपर्क करें टीम चंबल प्रभा जोधपुर। मोबाइल नंबर 7374045656। राजाखेड़ा क्षेत्र में डेंगू व वायरल बुखार के भयावह प्रकोप के कारण लोगों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जा रही हैं और सैंपलिंग का कार्य भी कर रही हैं। वहीं आज उपखंड की ग्राम पंचायत सिलावट के सरपंच प्रतिनिधि हजारीलाल निषाद ने भी अपनी पंचायत के निरीक्षण के बाद चिकित्सा विभाग राजाखेड़ा की टीम को फोन कर गाँव में बुलाया और लोगों की डेंगू की सैंपलिंग का कार्य करवाया। साथ ही सरपंच ने बताया कि पड़ोसी पंचायत बाजना के गाँव जवाहरपुरा में हालात नाजुक थे, के चलते ही हमने अपने निजी स्तर पर लोगों के अंदर जागरूकता लाने का कार्य किया और साफ सफाई करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सरपंच ने कहा कि मेरी ग्राम पंचायत मेरी पहली प्राथमिकता है, पंचायत के सभी लोगों के सुखमय जीवन के लिए। आज विभाग की टीमें बुलाकर पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गाँव में मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग व दवा का छिड़काव कराया गया। साथ ही सैंपलिंग से हमें अपनी पंचायत की वर्तमान स्थिति का पता लग सकेगा, जिससे हम स्थिति अनुसार प्रभावी कदम उठा सकेंगे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदैनिया की खास रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आज मथारा गांव में तरुण भारत संघ के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन के खतरा को लेकर किसान सेमिनार का आयोजन बाबू महाराज के मंदिर गांव मथारा पर आयोजित किया गया, जिसमें धोंध एवं गोलारी ग्राम पंचायत के 200 लोगों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता श्री राम अरोड़ा ने की। सेमिनार में जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर समाज सेवी युवा छात्र नेता देवेंद्र गुर्जर मथारा ने कहा, आज जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा खतरा है, जिसका कारण गुजरते घटता भूजल स्तर तथा घटता जीव चक्र, किसके संरक्षण करने की आज जरूरत है। यह जलवायु करोड़ों का खतरा मानव जनित, हमें मानव ने अपने लालच में आकर वनों को उजाड़ने का कार्य किया है, जल का दोहन किया, जिससे जानवर घटते चले गए और प्रकृति का चक्र टूटता चला गया। और बताया कि मानव ने जो पानी को भूगर्भ के अंदर से निकालने का कार्य किया है, उसको पुड़ भरने का कार्य किया जाए। इस सेमिनार में मंच संचालक तरुण भारत संघ के मैनेजर चमन सिंह तथा वक्ता तरुण भारत संघ जन जोड़ो अभियान के जिला समन्वयक रणवीर गुर्जर एवं समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।